दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 24 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि फरवरी में सक्रिय हो जाएगा नया आयोग। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होकर के आयोग काम करना शुरू कर देगा, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो क्या टीजीटी पीजीटी परीक्षा नए विज्ञापन, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो, जीआईसी प्रवक्ता का हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती, आपको जल्द देखने को मिलेंगे। इस पर डिटेल से बात करेंगे और इस अखबार में आज क्या न्यूज निकल के आई है इस पर बात करेंगे। उससे पहले जो भी अभ्यर्थी यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर देखिए कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक बेस्ट स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको संपूर्ण सिलेबस को ऑफिशियली रूप से कवर किया गया है। 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। 7 सॉल्व पेपर्स व्याख्यात्मक रूप से हल करके दिए गए हैं। यानी 2017 से 2023 तक के सभी पेपर्स आपको यहाँ पर इस बुक में मिल जाएंगे। संपूर्ण सिलेबस भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो इसकी भाषा है पुस्तक की काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं और इस बुक से तैयारी करके आप आसानी से गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इस गाइड बुक के अलावा इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, जहां पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग स्टडी गाइड बुक के साथ प्रैक्टिस सेट की बुक भी ज़रूर परचेज करें। ये बुक आपको नज़दीकी बुक स्टॉल पर मिल जाएगी या फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। अब दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इस पहली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी में सक्रिय हो जाएगा। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवेदनों की स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई है। फरवरी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। नए आयोग के गठन के इंतजार में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में 2 साल से शिक्षकों की भर्ती फंसी हुई है। अशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती के लिए 1017 पदों पर ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए 4163 पदों पर आवेदन अगस्त 2022 में लिए जा चुके हैं। दोनों भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं लगभग। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने के दौरान ही नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। ऐसे में अशासकीय विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई और शासन ने तय किया कि नए आयोग के गठन के बाद ही इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। दोनों भर्तियों में आवेदन की बात करें तो करीब 14 लाख आवेदन यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। इस स्क्रीनिंग में अभी जल्द वक्त लगेगा, इतना जल्दी भी नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर अखबार में भले कहा गया है कि स्क्रीनिंग पूरी होकर के इसी महीने के अंत तक जो है नए आयोग और सदस्य आ जाएंगे, आयोग शुरू हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होगी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखना क्या होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग में अभी वक्त लगेगा। इतने सारे आवेदन गए, स्क्रीनिंग की छटाई होगी, उसके बाद ये फाइल जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री जी के पास कोई यही काम नहीं है और इतनी तत्परता भी मुख्यमंत्री जी नहीं दिखाते हैं शिक्षक भर्तियों को लेकर के। तो जाहिर सी बात है भले मुहर लग जाए लास्ट फरवरी तक, लेकिन आयोग के वास्तविक रूप से परिचालन में समय लगेगा। मार्च तो आ ही जाएगा और मार्च में तो हर हाल में आचार संहिता लग जानी है, फिर भर्ती प्रक्रिया कैसे हो पाएगी, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स अपने विचार बताइएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कल चुनाव आचार संहिता लगने वाली है और अप्रैल में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अभी शिक्षक भर्तियों की परीक्षाओं को लेकर के बड़ा डाउट है। कल लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसी के साथ यहाँ पर एक नया कीर्तिमान लोक सेवा आयोग ने बनाया है। रिकॉर्ड 8 महीने 9 दिन में परिणाम जारी कर रहा है और इसमें सिर्फ 2 पद नहीं भरे गए, बाकी सभी पद जो यहाँ पर भरे गए हैं।
तो आप लोग जानते होंगे पीसीएस 2024 के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी परीक्षा 17 मार्च 2024 को प्रस्तावित है। अगर पीसीएस 2023 की तरह पीसीएस 2024 का चयन परिणाम भी 9 महीने के भीतर जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता तो 17 दिसंबर 2024 से पहले आपका जो है परिणाम जारी कर दिया जाएगा इसका भी। तो कुल मिलाकर के पीसीएस 2023 में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं कोचिंग नहीं गए, उसके बाद भी उनका पीसीएस में चयन हुआ है। एक आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वायुसेना में 20 वर्ष नौकरी करने के बाद बने आरओ अब एसडीएम। पीसीएस की मेरिट में दूसरे स्थान पर रहे प्रयागराज के प्रेम शंकर पांडे। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि दूसरे प्रयास में ही एसडीएम बन गए हैं। बेली कॉलोनी प्रयागराज के रहने वाले प्रेम शंकर पांडे ने पीसीएस की तैयारी के लिए कोई कोचिंग नहीं ली, सिर्फ यूट्यूब और टेलीग्राम में उपलब्ध सामग्री की मदद से ही तैयारी की और दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बिना कोचिंग के पीसीएस नहीं निकाल सकते, तो ऐसा नहीं है। आपके सामने उदाहरण है, यहाँ पर सेकंड टॉपर है, ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं। पहले यहाँ पर वायुसेना में थे, इसके बाद देखिए सेकंड टॉपर बन गए बिना कोचिंग के। तो अगर आप तैयारी करते हो तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हैं। आपके पास कंटेंट की इस समय कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी ऐसा सोचते हैं कि कोचिंग करना ज़रूरी है, लाखों खर्च करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप मन से पढ़ाई करेंगे तो कोई भी माध्यम हो, किसी मीडियम के हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पास आउट हो जाएंगे। दिल्ली में होमगार्ड की भर्तियां आई हुई हैं। 10,000 होमगार्ड की भर्ती के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है कि होमगार्ड महानिदेशालय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए सूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार 10,285 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन प्रक्रिया 24 जनवरी से शुरू होकर के 13 फरवरी तक चलेगी। यहाँ देखो अपडेट है कि एनपीएस में कर छूट की सीमा बढ़ाने की तैयारी। राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार अंतरिम बजट में कई रियायतों की घोषणा कर सकती है। इसके तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगदान और निकासी पर कर छूट सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसे बढ़ाकर के 12% किया जा सकता है, जो अभी 10% है। पेंशन फंड नियामक पीआरडीए ने हाल ही में सरकार से इसकी सिफारिश की है। नियामक का कहना है कि कर के मामले में ईपीएफओ की तरह ही एनपीएस में योगदान देने वाली कंपनियों और नियोक्ताओं के लिए समान अवसर होने चाहिए। इसमें असमानता भी है। तो कुल मिलाकर के कई सारी छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि उत्तर भारत में फरवरी के मध्य तक रह सकती है कड़ाके की सर्दी। एनसीआर सहित उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी हाल फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। बीच बीच में तापमान में गिरावट या वृद्धि भले ही होती रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्दी जा रही है। ठिठुरन भरी सर्दी इस बार फरवरी के मध्य तक रह सकती है। तो मौसम विज्ञान का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की अनियमितता के चलते ऐसी स्थिति बन रही है। अभी सप्ताह भर के दौरान भी इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। महीने के अंत में एक और पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, उस पर भी निगाह रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर के इस बार फरवरी तक ठंड पड़ेगी। देखिए कल सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल हुई जिसमें कहा गया था कि 16 अप्रैल को चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव। इस पर आयोग ने कल सफाई भी दी है और कल इसके बारे में हमने आपको डिटेल्ड वीडियो बनाया। अगर आप नोटिस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो अवेलेबल है। फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो 16 अप्रैल की डेट बताई गई वो संभावित तारीख है आयोग की अपनी इंटरनल प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। वास्तविक चुनाव मतदान की डेट 16 अप्रैल नहीं है, ठीक है। तो जो भ्रम फैल रहा था लोगों के बीच वो क्लियर कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से और साफ बोला गया कि चुनाव की वास्तविक तारीख नहीं है। अंत में यहाँ पर अपडेट है यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर के फेज 1 के प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 8,000 परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। पहले चरण में 10 मंडल में परीक्षा होनी है। नामावली सहित अन्य प्रपत्र विद्यालयों में उपलब्ध करा दिए गए हैं। कल 25 जनवरी से परीक्षा शुरू हो रही है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।